हालांकि लास्ट आईपीएल सीजन के लिए सीएसके ने जड्डू और अश्विन अन्ना दोनों को रीयूनाइट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बटलर और सिराज अपनी अपनी टीम से रिजेक्ट होकर गुजरात टाइटंस में आ गए। ईशान किशन और मुंबई इंडियंस का भी ब्रेकअप हो गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केएल राहुल ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। एज यू ऑल नो केएल राहुल ने होली ट्रिनिटी कंप्लीट कर ली है भाई। ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जो तीनों ट्रॉफीलेस टीमों के लिए खेल चुका है। यानी इस मेगा ऑक्शन में क्लियरली काफी टीम ने काफी बड़े मूव्स किए हैं, काफी टीम्स अपग्रेड हुई है और काफी टीम्स डिग्रेड भी हुई है। बट इस वीडियो में जिन 4 टीमों की मैं बात करने वाला हूं उसमें से आई थिंक मैक्सिमम टीम्स अच्छा ही करके आई हैं। एज यू ऑल नो इस वीडियो सीरीज में हम आईपीएल के मेगा ऑक्शन में हुए ड्रामे को एनालाइज करते हैं, जो नई टीम्स बनी हो उसका शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ्स वीकनेस देखते हैं, टीम की एक नई प्लेइंग 11 भी बनाएंगे और उनकी ऑक्शन परफॉर्मेंस को भी रेट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आरसीबी, पंजाब और केकेआर को कवर किया था, नहीं देखी तो जाके देख लेना। और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस एंड दिल्ली कैपिटल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएसके की। देखो भाई, बाकी टीमों को जरूरत होती होगी ऑक्शन स्ट्रेटजीज की और नए प्लेयर्स ढूंढ के लाने की। इनका काम सिंपल है, ये पुराने प्लेयर्स को लाके वापस टीम में रख देते हैं और फिर डिपेंड करते हैं एक 43 ओवर कीपर पे जो आके इनके लिए फिनिशिंग भी कर देता है, कीपिंग भी कर देता है और मैच भी जितवा देता है और फिर उसके बाद फिर इनको फाइनल भी ले आता है। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो। एंड सीएसके के लिए तुम्हें पता ही है, कहावत है आईपीएल में कि बाकी 9 टीमें लीग स्टेज में मैच लगाती है सीएसके के साथ फाइनल खेलने के लिए। एंड जैसे इन्होंने इस साल टीम बनाई है, आई थिंक वो फिर से ट्रू हो सकता है। सैम करन को वापस ले आए हैं, अश्विन अन्ना को वापस ले आए हैं, डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सीखो कुछ आरसीबी पुराने प्लेयर्स को कैसे वापस लाया जाता है। टेक्निक गलत हो तुम्हारी। बट इनकी सबसे बड़ी बाय इस सीजन की ऑब्वियसली है राशिद खान का ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर नूर अहमद, जो कि ये 10 करोड़ में लेके आए हैं। और इमेजिन चेपॉक की पिच पे अश्विन, जड्डू और नूर अहमद। खत्म भाई, खत्म खत्म। देखो जो प्लेयर खरीदे हैं सीएसके ने वो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, पॉज करके पढ़ लेना। वैसे सारी चीजें टेलीग्राम पे भी मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। अब प्लेइंग 11 देखी जाए तो ओपनिंग पे ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन नाम के देन डेवॉन कॉनवे आ जाएगा, फिर राहुल त्रिपाठी इनकी न्यू बाय फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद, देन वी हैव शिवम दुबे एट नंबर 4 जो रिटेन हुआ था, फिर दीपक हुडा लेके आए हैं। मुझे लग रहा है ये सॉलिड इंडियन कोर बना रहे मिडिल ऑर्डर का, त्रिपाठी, दुबे और दीपक हुडा का। 6 पे जड्डू को खिला सकते हो, 7 पे ऑब्वियसली थाला फॉर अ रीजन थाला आ जाएंगे, 8 पे अश्विन, 9 पे सैम करन, 10 पे नूर अहमद और 11 पे मथीशा पथिराना। आई नो तुम लोग के बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन मैंने बैटिंग को थोड़ा इंडियन फोकस रखा है और कोशिश करी है कि की बॉलिंग हैवी और स्ट्रॉन्ग करी जाए। इनफैक्ट इनके पास क्या इंपैक्ट प्लेयर्स है भाई, अंशुल कंबोज है, विजय शंकर है, खलील अहमद है और नेथन एलिस भी बैठा हुआ है फॉर रॉ पेस। तो आई थिंक इनकी पहली स्ट्रेंथ तो यही है दैट दे हैव अ सॉलिड इंडियन कोर। अपार्ट फ्रॉम थाला, दुबे एंड जड्डू, ये लोग दीपक हुडा जैसा प्लेयर ले आए हैं, विजय शंकर ले आए हैं एंड राहुल त्रिपाठी आ गया है टीम में। सेकेंडली इनकी स्पिन बॉलिंग टॉप नॉच लग रही है, आई डोंट थिंक एनी टीम कैन मैच दैट। थर्डली आई थिंक दे हैव सम एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स इन द टीम। अंशुल कंबोज है, गुरजपनीत सिंह है, रामकृष्ण घोष है और एंड्रे सिद्धार्थ। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो एकदम नए हैं और धमाका कर सकते हैं इस सीजन। एंड इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भाई, इस बार पैसा बचेगा। दीपक चहर नहीं है टीम में तो वो हॉस्पिटल बिल कम आएगा और एल क्लासिको में भी और मजा आएगा जब दीपक चहर मुंबई इंडियंस से खेल रहा होगा। तो मुझे तो ये पूरी टीम सॉलिड लग रही है। तुम चाहो तो खलील को मेन टीम में खिला सकते हो, ऊपर रचिन रविंद्र को डाल दो, मतलब इट्स अप टू यू यार, कैसे भी कॉम्बिनेशन बना लो। ऑल राउंडर्स की टीम में बिल्कुल कमी नहीं है, बैटिंग अच्छी है, स्पिन अच्छी है, लेफ्ट आर्म पेसर्स है, रॉ पेस भी पड़ी हुई है, बेंच भी अच्छी है यार। इट्स हार्ड टू फाइंड वीकनेसेस इन दिस टीम। अब अगर तुम मुझे कहोगे थोड़ी सी नेट पिकिंग करके एक वीकनेस ढूंढ ही ले, तो मैं बोलूंगा पेस बॉलिंग में एकदम कोई लीडर पेसर नहीं है। मतलब देखो पथिराना, सैम करन, खलील, ये सारे काफी यंग पेसर्स है, खेल रहे हैं काफी टाइम से बट यंग अभी भी है। लीडर वाली क्वालिटी वाला पेसर कोई नहीं है इनके पास आई थिंक। देन ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ देयर मेजर कंसर्न्स इज कि इनके पास कोई और फिनिशर है ही नहीं। मतलब थाला पे तुम इतना रिलाय कर रहे हो कि तुमने कोई और फिनिशर लेने का सोचा भी नहीं। कोई ऐसा प्लेयर नहीं लिया जो 6-7 नंबर पे आके हिटिंग कर सके। एंड एज आई सेड भाई, दे डोंट केयर ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनको चाहिए माही भाई आके वो 2 बॉल खेले, अब उसमें चाहे हराए चाहे जिताए वो देखा जाएगा, लेकिन उनको और कोई चाहिए नहीं जो क्रेडिट ले जाए फिनिशिंग का। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। बट स्टिल आई वुड से यार आफ्टर ऑल दैट उन्होंने काफी अच्छी टीम बना ली है। ओवररेटेड बाय में मैं तो कोई ढूंढ ही नहीं पाया। मुझे लगा है एप्ट खरीदे हैं प्लेयर्स और प्राइसेस भी सही है यार, इतना कोई महंगा इन्होंने खर्चा करा ही नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर किसी को दिया नहीं और वो भी दिया किसको, जो स्पिनर, जो इनकी पिच पे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो वो तुम्हें अगर कोई दिख रहा है तो मुझे कमेंट्स बता देना। अंडररेटेड बाय में आई वुड लाइक टू पुट सैम करन बिकॉज 2.4 करोड़ में सैम करन कहां से ले आए तुम भाई। नाउ प्लेयर आई थिंक दे शुड हैव बॉट, मुझे ऐसा लगता है कि इनको मिडिल ऑर्डर के लिए ना एक राइली रोस्टो टाइप का प्लेयर चाहिए था जो कभी खिलाते, बट अगर खिलाते तो भाई हो सकता था वो ऐसा फिनिशिंग कर दे आके, क्योंकि अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट में कोई ऐसे और फिनिशर्स थे नहीं, इसलिए मेरे को राइली रोस्टो ही मिला सिर्फ। अगेन मैं कह रहा हूं इतना जरूरी नहीं है, आई थिंक दे हैव कवर्ड ऑल बेसिस, उनको जरूरत नहीं है, बट स्टिल कुछ ढूंढना हो तो ये ढूंढ दिया। ओवरऑल सीएसके की रेटिंग आई थिंक अ सॉलिड
5 कह लो, वो फिनिशर वाला थोड़ा बड़ा कंसर्न लगता है मुझे, इसलिए मैं 9 और 10 कर रहा हूँ। नेक्स्ट टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, प्रॉब्ली द ओनली टीम इन आईपीएल जिनके नाम के आगे ही फॉरेन का साइन लग जाना चाहिए, बिकॉज इनकी सारी डिपेंडेंसी उन पे रहती है हमेशा। मतलब ऑनेस्टली आईपीएल की टीम लगती नहीं, बीबीएल की टीम ज्यादा लगती है। देखो अच्छा खेलती है और पेलती भी है, पर थोड़ा सा गुस्सा तो आता है इस टीम को देख के। वो फिर बस मैं थोड़ा ओनर की ब्यूटी के चक्कर में चुप हो जाता हूँ। देखो देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कमिंस इनकी टीम में और वो हेडेक भी बैठा हुआ है। एंड आई थिंक ये ऑक्शन भी यही सोच के गए थे कि भाई कमिंस, क्लासन और हेडेक तो हमारे फिक्स्ड है, हमें सिर्फ एक फॉरनर लेना है और उसके हिसाब से बैकअप लेने हैं। देखो इन्होंने रिटेंशन अच्छे करे, बट आई फील इनकी ऑक्शन परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर हो सकती थी। प्लेइंग 11 देखने से पहले इनके ऑक्शन के जो बायज थे वो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, पॉज करके देख सकते हो। इनकी प्लेइंग 11 देखी जाए तो भाई अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेडेक एट द टॉप। ईशान किशन दे हैव बॉट, भाई व्हाट अ गुड बाय, व्हाट अ गुड बाय। मेरे को तो लग रहा था भाई ईशान किशन और महंगा जाना चाहिए था और बहुत टीमों को उसके लिए फाइट करनी चाहिए थी, बट सरप्राइजिंगली ठीक ठाक प्राइस में आ गए इनको। देन नंबर 4 पे आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी वुड मेक सेंस। 5 पे हेनरिक क्लासन है, 6 पे अभिनव मनोहर, एक और बढ़िया प्लेयर उठा के ले आए हैं, इंडियन है वो भी। और 7 पे तुम्हारे पास पैट कमिंस कैप्टन है, 8 पे मोहम्मद शमी, 9 पे हर्षल पटेल, 10 पे राहुल चहर एंड 11 पे तुम्हारे पास जयदेव उन्नादकट है। अभी 3 ही फॉरनर हुए हैं क्योंकि मेरा इंपैक्ट प्लेयर में फॉरनर आ रहा है, वो है एडम जैम्पा या कमिंडो मेंडिस। तो अपने हिसाब से स्पिनर खिला सकते हो। तो क्लियरली जिस टीम में सिर्फ 3 ही फॉरनर्स यूज हो रहे हो उसमें तुम देख सकते हो कि स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ होने वाली है। एकदम डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैटिंग लाइनअप वैसे ही था और इन्होंने अब उसमें ईशान किशन को भी डाल दिया है। मतलब डेफिनेटली इस टीम का इस बार का आईपीएल स्कोर तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने ही वाला है। जस्ट लाइक क्रिप्टो यार, जो एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इस महीने। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इनके बैटिंग ऑर्डर के स्ट्राइक रेट की तरह क्रिप्टो का मोमेंटम भी इन द फ्यूचर ऊपर ही जाएगा। बेसिकली तुम लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड यहाँ मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कॉइन स्विच। कॉइन स्विच इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पे तुम एकदम सेफ एंड सिक्योर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। यहाँ ट्रेड करना इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ सबसे लोएस्ट फीस है, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स है और अप टू 25 टाइम्स की लेवरेज। मतलब अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपए ट्रेड करने के लिए तो तुम यहाँ पे 25,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो। और अगर तुम ट्रेडिंग में नए हो तो तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट 15 डेज के लिए मिलता है 100% रिबेट, यानी तुम अपनी सारी फीस सेव कर सकते हो। देखो ट्रस्टवर्दी इसलिए क्योंकि ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने अपना ट्रस्ट दिखाया है। एंड द बेस्ट पार्ट, कॉइन स्विच इस समय दे रहा है 1% का कैश बैक एंड पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। अब थोड़े बड़े वर्ड्स है लेकिन कॉइन स्विच पे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है। मतलब तुम्हें दिखेगा कि टोटल कस्टमर की होल्डिंग्स कितनी है और कॉइन स्विच की होल्डिंग कितनी है। ये दिखाता है इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को एंड तुम इसको ट्रस्ट कर सकते हो। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। डाउनलोड करो एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करो। नाउ कमिंग बैक टू सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेंथ्स। देखो एकदम एक्सप्लोसिव टॉप 3 बैट्समैन है और थर्ड बैट्समैन तो भाई प्रूव करने के लिए वेट कर रहा है अपने आप को। देन मिडिल ऑर्डर अच्छा है, फिनिशिंग के लिए प्लेयर्स भरे हुए हैं टीम में। बॉलिंग में तुम्हारे पास कमिंस और शमी है, माना हर्षल पटेल भी है टीम में, बट वो टेक्निकली वैसे आईपीएल में विकेट्स ले लेता है तो इतनी बुरी बाय भी नहीं होगा। एंड देन यू हैव गुड स्पिन ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पे राहुल चहर आ चुका है और एडम जैम्पा भी बैठा हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए इन्होंने बैटिंग, पेस, स्पिन सब कुछ कवर करने की अच्छी तरीके से कोशिश करी है। लिटरली भुवी को शमी से रिप्लेस कर दिया यार। अब ठीक है टीम अच्छी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीकनेसेस नहीं है। सबसे बड़ी वीकनेस इस टीम की काव्या की स्माइल। ओ सॉरी, ये मेरी वीकनेसेस की बात कौन करने लग गया, सॉरी। इनकी बात करें तो इनके पास यार देखो बैकअप फॉरेन प्लेयर्स ही नहीं है। इन 3 फॉरेन प्लेयर्स पे इन लोगों की इतनी रिलायंस है कि इन्होंने इनको बैकअप करने का सोचा ही नहीं। यानी 1 कॉल फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एंड इनकी बैटिंग और इनकी बॉलिंग और इनकी कैप्टनसी गई। बट हेड और कमिंस तो टेस्ट प्लेयर्स है भाई, ये प्रॉब्लम दे सकते हैं अगर उस टाइम पे कोई टेस्ट सीरीज आ गई तो। क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप पे कौन है? ईशान मलिंगा, कमिंडो मेंडिस और ब्राइडन कार्स। पहली बार सुन रहा हूँ इनके नाम में। ऐसा लग रहा है बस फॉरेन स्लॉट्स भरने के लिए ले लिए इन लोगों ने। इतने सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे यार, उनको लिया जा सकता था। बट ठीक है, कुछ सोच के लिया हुआ। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि भाई बुरी बाइज हो सकते हैं, हो सकता है अच्छा भी चल जाए। बट देन अगेन मुझे लग रहा है कि और बेटर प्लेयर्स लिए जा सकते थे। और अगर एक और प्रॉब्लम की बात करो तो भाई ठीक है, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है, टॉप 6 बहुत फोड़ने वाले प्लेयर्स है, 300 रन मार सकते हैं लेकिन 300 चेज भी करा सकते हैं क्योंकि हर्षल पटेल और उनादकट दोनों साथ में है टीम में। तो जितना पैट कमिंस और शमी पॉजिटिव में लेके आते हैं उतना ही ये दोनों नेगेटिव में कर लेते हैं। दैट्स व्हाई आई फील कि अगर राहुल चहर था तुम्हारे पास तो तुम एक और अच्छा फॉरेन पेसर ले आते टू पार्टनर अप विद कमिंस एंड शमी। एंड मुझे लग रहा है वो प्लेयर था मुस्तफिजुर रहमान, काफी ज्यादा अच्छा कर सकता था स्पेशली डेथ में इनके लिए। नाउ आई एम नॉट सेइंग ये टीम अच्छी नहीं है बट इनकी ऑक्शन थोड़ी और बेटर हो सकती थी। तो दोनों को अगर मिला के रेटिंग की जाए तो मैं इनको सॉर्ट ऑफ 8 on 10 दूंगा। ओवररेटेड बाय में मे बी हर्षल पटेल फॉर 8 करोड़, थोड़ा और सस्ते में से 1.5-2 करोड़ में। मजाक कर रहा हूँ बट यार मुझे वही दिख रहा है भाई, और कोई दिख नहीं रहा। देखो मानता हूँ लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर था शायद हर्षल पटेल, लेकिन हैदराबाद की पिच थोड़ी डिफरेंट है भाई। हो सकता है भाई हर्षल पटेल उतना काम ना आए, उल्टा बैकफायर कर जाए, बट
स्टिल नेवर नो। अंडररेटेड बायर्स में ऑब्वियसली अभिनव मनोहर है एंड अथर्व तायडे। आई ऑल्सो थिंक वो भी बहुत अच्छा प्लेयर उठाया है इन्होंने और काफी काम आ सकता है इनके, स्पेशली टॉप ऑर्डर में अगर अभिषेक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। वैसे देखा जाए तो इनके पास फॉरेन में काफी अच्छे ऑप्शंस थे जो कि अनसोल्ड गए, जिनको ये रिप्लेसमेंट्स के लिए ले सकते हैं। मतलब केन विलियमसन भी अवेलेबल था, जॉनी बेयरस्टो भी अवेलेबल था और डेविड वार्नर भी अवेलेबल था, ला सकते थे उनको भी वापस। सही कह रहा हूँ ना काव्या? मेरे साथ मजाक करेगा तू? नेक्स्ट गुजरात टाइटंस। ठीक है भाई, देखो ब्रो, दिस टीम हैज माय रिस्पेक्ट, ऑनेस्टली हैंड्स डाउन माय फेवरेट टीम फ्रॉम द ऑक्शन। और अगर तुम्हारे हिसाब से इन लोगों ने अच्छा नहीं करा है तो भाई यू नीड टू गेट चेक्ड, बिकॉज चेक दिस टीम आउट। भाई सिराज को उठा लिया, बटलर को उठा लिया, वो कम नहीं था तो रबाड़ा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, वॉशिंगटन सुंदर भी है यार टीम में। भाई मैं कह रहा हूँ आशीष नेहरा क्या बचपन में बढ़िया बंदा रहा होगा यार, जो उसको बोलती होगी मम्मी की भाई जाके 50 रुपए के सब्जी में 10 रुपए का एक्स्ट्रा धनिया लेके आओ, 20 रुपए का धनिया एक्स्ट्रा लेके आता होगा बंदा। भाई बहुत 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 लेम जोक है बट इट मेक सेंस। समझो तुम मेरी बात को। मेरे हिसाब से दिस टीम हैड द बेस्ट बायर्स इन दिस आईपीएल एंड मैं इनको फुल 10 on 10 रेट कर रहा हूँ। एक्चुअली 9.75 on 10, क्योंकि थोड़ा सा तो मुझे निटपिकिंग मारनी है इसमें। पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले शुभमन गिल एंड जॉस बटलर, भाई ड्रीम ओपनिंग लाइनअप। 3 पे साई सुदर्शन है, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स डाल रहा हूँ 4 पे, 5 पे शाहरुख खान, 6 पे राहुल तेवतिया, 7 पे राशिद खान, 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, 9 पे कगिसो रबाड़ा, 10 पे डीएसपी विवेन सिराज रिचर्ड्स, 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा। एंड देन इंपैक्ट प्लेयर में तुम्हें महिपाल लोमरो डालना है एक्स्ट्रा बैटिंग के लिए। अब बॉलिंग में ईशांत शर्मा चाहिए, भाई सब है इनके पास। मतलब दिस टीम लिटरली लुक्स लाइक हर डीपी, ओनली परफेक्शन, नो फ्लॉज। स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ दिख रही है भाई, मुझे वीकनेस दिखाओ, ढूंढ के लाओ। बैटिंग क्रेजी है, टॉप 3 एकदम डिपेंडेबल। बटलर फोड़ के रख देगा इस बार, ऑलरेडी अबू धाबी लीग में फोड़ रहा है वो। फिनिशिंग के लिए तो फिनिशर्स ही फिनिशर्स भरे पड़े टीम में, मतलब टॉप 3 निकलेगी तो फिनिशिंग शुरू हो जाएगी। फिर पेस बॉलिंग में तुम्हारे पास है भाई रबाड़ा, डीएसपी सिराज रिचर्ड्स, प्रसिद्ध कृष्णा। भाई तुम इंडियन कोर देखो भाई बॉलिंग का, और फॉरेन में भाई रबाड़ा का एक्सपीरियंस। देन स्पिन में राशिद खान द गोट, उसके साथ वॉशिंगटन सुंदर आ रहा है, शाहरुख खान से स्पिन करवा लो, राहुल तेवतिया से स्पिन करवा लो। स्पिनर्स की कमी नहीं है भाई, ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है टीम में। और बेंच स्ट्रेंथ देखो तुम एक बार, जेराल्ड कोएट्जी है, शर्फिन रदरफोर्ड है, ईशांत शर्मा है, साई किशोर जैसे प्लेयर्स, एक से एक प्लेयर भर रखे हैं इन लोगों ने। मैं बहुत गीक आउट कर रहा हूं भाई इस टीम पे, मुझे बहुत अच्छी लग रही है टीम। इन्होंने हर बेस को कवर करने की कोशिश करी है अपनी तरफ से। अब स्ट्रेंथ हर चीज है, बस वो जो 0.25 नंबर मैंने काटे हैं वो मेरे हिसाब से क्या है मैं बता देता हूँ। निट पिकिंग है भाई, निट पिकिंग है। जो 4, 5, 6 पे बैट्समैन है वो रिलायबल नहीं है। मिडिल ऑर्डर में वो अगर तुम्हारी टीम हो गई भाई 20 पे 4 तो खत्म, फिर तुम 30 पे ऑल आउट हो। मतलब थोड़ा सा ग्लेन फिलिप्स पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है यहाँ पे। आई रियली फील इनको एक ऐसा केन विलियमसन उठा लेना चाहिए था। तो वही मेरा प्लेयर दे शुड हैव गॉन फॉर था। पहले भी खेल चुका है गुजरात के लिए, एक्चुअली खेल ही नहीं पाया था कभी, बट केन विलियमसन ये लोग ले सकते थे, जो कभी कभी कुछ सिचुएशन में हाँ नंबर 4 पे काम आ जाता। बट स्टिल ग्लेन फिलिप्स अच्छी बाय है, कर सकता है। और मे बी ये लोग थोड़ा ऊपर नीचे करके कुछ ट्राई करके किसी तरह इनको मिडिल ऑर्डर संभालना पड़ेगा। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि मुझे लगता है बटलर, गिल और साई सुदर्शन ये सारी लंबी लंबी इनिंग खेलने वाले वैसे ही प्लेयर्स हैं। एंड लुक एट देयर अपग्रेड भाई, रिद्धिमान साहा से बटलर अपग्रेड लेके आए ये लोग, अपना कीपर और अपना ओपनिंग बैट्समैन। ऑल्सो एक छोटा कंसर्न मेरा और है कि इनकी डेथ बॉलिंग कौन करेगा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी कोई इतना प्रूवन नहीं है, सिराज तो आरसीबी भी नहीं करवा रही थी उससे डेथ बॉलिंग शायद, और फिर रबाड़ा भी उतना अच्छा डेथ बॉलर नहीं है। आई थिंक एक और प्लेयर आई कुड रिकमेंड फॉर देम वाज कि भाई नवीन उलक टाइप प्लेयर लेके आ सकते थे, जो थोड़ा डेथ बॉलिंग कर रहा था रिसेंटली आईपीएल में और अच्छा भी कर रहा था। बट एनीवे उसके अलावा भी काफी सॉर्टेड टीम है। ओवररेटेड बाय में ऑनेस्टली कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। सारे अच्छे प्लेयर लिए, सारे अच्छे प्राइसेस पे लिए, स्टील डील निकाली है भाई बटलर की। अगेन दैट मींस अंडररेटेड बाय में सारे ही प्लेयर आ जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं डालना चाहूंगा जेराल्ड कोएट्जे और सुंदर को, जो कि मेरे हिसाब से दोनों 4 करोड़ ईच के नीचे लेके आ गए, मतलब इम्पॉसिबल टास्क था मुझे लग रहा था। खैर दैट इज द रीजन कि मैंने इनको 9.75 दिए है। एक आज छोटी मोटी वीकनेस है, बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बताना तुम्हें ये टीम कैसी लगती है। मुझे लगता है दे आर भाई ये टेबल टॉप फिनिश कर सकते हैं इस साल, अगर सब सही रहा। शुभमन भाई की कैप्टनसी और थोड़ा ऐसे कर गए ना तो अच्छा कर सकते हैं। आई नो मिडिल ऑर्डर लैक्स दैट पंच, बट मुझे लगता है they'll figure it out. Next and final team of this video, Delhi Capitals. Again, one of my favorites from this auction भाई, I would put them I think second number पे इस auction में। बहुत अच्छी टीम बनाई है। इसका ओनर दूसरों की टीम भले खराब कर दे, लेकिन इस बार अपनी टीम अच्छी बना के गया है, उसके लिए मैं खुश हूँ। और जेन्युइनली जैसी प्लेइंग 11 लग रही है, हो सकता है ये लोग इस साल कुछ अच्छा कर ले, और हो सकता है होली ट्रिनिटी से एग्जिट भी ले ले, क्योंकि भाई 14 करोड़ में केएल राहुल को लेके आना ऑक्शन में, जहां पंत और श्रेयस अय्यर और वेंकटेश
वेंकटेश अय्यर तुम्हारे 20-20 करोड़ से ऊपर 26-23 करोड़ के जा रहे हैं। दैट वाज अमेजिंग भाई, मतलब दिस इज बिजनेस यार। तो अब इनकी प्लेइंग 11 देखे तो भाई आई थिंक ऑब्वियस है, जेक फ्रेजर मैकगर्क और केएल राहुल ओपनिंग कर लेंगे। विकेट कीपर कैप्टन मैं राहुल को बना रहा हूँ, इवन दो अक्षर पटेल इज ऑल्सो एन ऑप्शन। हो सकता है देखेंगे कौन आ रहा है, क्योंकि अक्षर पटेल ज्यादा पैसे भी कमा रहा है, बट राहुल आई थिंक मेक सेंस यार। देन नंबर 3 पे अभिषेक पोरल, इनकी रिटेंशन। 4 पे स्तब्स, एक और रिटेंशन। 5 पे पुट इन हैरी ब्रुक्स, लेट हिम डू द मिडल वाला काम। 6 पे अक्षर पटेल है। 7 पे आशुतोष शर्मा, उफ। देन 8 पे यू हैव लीडिंग द लाइन मिचेल स्टार्क। 9 पे कुलदीप यादव। 10 पे नटराजन। 11 पे मुकेश कुमार। इंपैक्ट प्लेयर्स में तुम्हारे पास है समीर रिजवी, मोहित शर्मा। भाई क्या बढ़िया प्लेयर्स लेके आए हैं यार ये लोग। सॉलिड टीम लग रही है, पूरा कोर हिल चुका है पिछले साल से, कैप्टन बदल चुका है, कुछ कुछ प्लेयर्स सेम है लेकिन डायनामिक सी टीम लग रही है भाई। ऐसा लग रहा है कुछ कर देंगे। अगेन ये मैंने आरसीबी के लिए भी बोला था, मुझे लगता है ये भी वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड टीम लग रही है अभी। अब कंसर्न ये है कि स्टार्क और केएल राहुल दोनों एक ही टीम में है। अब दोनों अगर तुम्हारी टीम में अच्छे फॉर्म में है एक साथ तो भाई तुम्हारी टीम की स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर दोनों खराब फॉर्म में तुम्हारी टीम में एक साथ है तो सबसे बड़ी वीकनेस है भाई, बेड़ा गर्क करके जाएंगे। बट सीरियसली बात करें तो देखो बोलिंग टॉप क्लास लग रही है मुझे, विद मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, नट्टू और मुकेश कुमार यार, मतलब वाओ। और मोहित शर्मा का एक्सपीरियंस भी है, इफ यू नीड मोहित शर्मा भी आके बॉलिंग कर लेगा। एंड देन स्पिन तो अच्छी है ही, मतलब अक्षर और कुलदीप एकदम बढ़िया इंडियन स्पिनर्स भर रखे हैं इन लोगों ने। बैटिंग एकदम लॉन्ग एंड एकदम सॉलिड चल रही है मेरे हिसाब से। हर तरह के प्लेयर्स भरने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ओवरसीज ग्रुप देखो तुम एकदम सॉलिड, जेक फ्रेजर मैकगर्क है, मिचेल स्टार्क है, स्तब्स है, फैफ डू प्लेसी बेंच पे बैठा हुआ है, हैरी ब्रुक है, दुष्मंत चमीरा है और डोनोवन फरेरा भी है टीम में। मतलब इनके बैकअप ऑप्शंस ही मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं। और स्पेशली हाउ दे पुल्ड ऑफ आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी इन द सेम टीम भाई, मतलब दोनों की इतनी ज्यादा हाइप थी बिफोर दिस ऑक्शन और दोनों को एक साथ एक टीम में ले आए हैं। सो आई वुड रेट दिस टीम अ सॉलिड 9 on 10 बिकॉज एक आध वीकनेस मुझे लग रही है थोड़ी सी टीम में है, क्योंकि मुझे लगता है इस टीम में एस्टैब्लिश फिनिशर नहीं है। हैरी ब्रुक अभी तक आईपीएल में कुछ कर नहीं पाया है, ट्रिस्टन स्टब्स भी नया है फेयरली, अक्षर पटेल है बट क्या तुम उसको एकदम फिनिशर में कैटेगराइज करोगे? लोग तो कहते हैं भाई उसको 3-4 नंबर पे खेलना चाहिए। और आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी ये भी बहुत न्यू है। तो मतलब एक एस्टैब्लिश फिनिशर चाहे बैकअप में ही होता ना, कि मतलब अगर कुछ नहीं चल पा रहा तो उसी को उतार दिया, तो भाई थोड़ा सा ऐसा वो रहता कि ठीक है। Then I also feel ये एक आध फॉरेन स्पिनिंग ऑलराउंडर टाइप एक लेके आ सकते थे टीम में, जो कि कभी कभी काम आ जाता अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए किसी मैच पे तो। एंड अगर तुम देखोगे ना तो टीम में मतलब अक्षर पटेल के अलावा एज सच ऑलराउंडर नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है डैरिल मिचेल टाइप का प्लेयर ये लोग ले आते, जैसे मिचेल मार्श था पहले, उसको रिप्लेस करने के लिए एक बंदा ऐसा और होता टीम में तो कभी कभी हेल्प हो जाती। बाकी तुम क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कॉमेंट्स में बताना। ओवररेटेड बाय थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल था, बट जस्ट बिकॉज एक सीजन में ही उसने परफॉर्म करा है और अभी फेयरली न्यू है, आई वुड से 9 करोड़ में फ्रेजर मैकगर्क कुछ लोग को स्टील भी लग सकता है, बट मुझे थोड़ा सा ओवररेटेड लग रहा है। अगर नहीं चला तो जाओगे ना वापस फैफ डी प्लेसी पे, और वो 2 करोड़ का बेचारा। देन अंडररेटेड बाय में राहुल फॉर 14 करोड़ कैसे ले आए, एंड ऑल्सो समीर रिजवी और आशुतोष भी सस्ते में आ गए। इनफैक्ट स्टार को भी 14 करोड़ से नीचे में लाना, मतलब इनके तो मैक्सिमम बाइज स्टील बाइज रहे हैं भाई। तो ये थी मेरी फाइनल प्लेइंग 11। अब तुम्हारी स्क्रीन पे चारों टीम्स की फाइनल प्लेइंग 11 आ रही होगी जो मैंने इस वीडियो में बनाई है। तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तुम क्या चेंजेस सजेस्ट करना चाहोगे। लड़ो भिड़ो भाई, मुझे गाली दो, मुझे बताओ बस कमेंट्स में क्या लगता है तुम्हें कि कैसी टीम्स बनी है। ऑल्सो इस वीडियो के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है सबसे अच्छी ऑप्शन जीटी की थी, देन डीसी, देन सीएसके एंड फाइनली एसआरएच। एंड अब फाइनल वीडियो इन दिस सीरीज में हमारे पास 3 टीम्स लेफ्ट है, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स पंत की। तो वो भी जल्द आ जाएगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे आके ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो। ऑल्सो गाइस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से कॉइन स्विच को डाउनलोड करना मत भूलना। इंडिया का सबसे बड़ा एंड सेफेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, डाउनलोड नाउ एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।